हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस? मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं और तुति जा रहे थे घर। हम बस में बैठ गए थे क्योंकि अभी टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे और हम दोनों तैयार हो गए थे कि चलो घर चलते हैं। और यहाँ पे बारिश लग गई थी गाइस बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हवा का मज़ा लेते हुए हम भी चल पड़े अपने सफ़र की ओर। और ज्योति ने लगाया हुआ था गाइस फूलों वाला क्लचर, मेरे को दिखा रही थी कि ये मैंने तो को खोल दिया। मैंने बोला थैंक यू। और उसके बाद आगे आगे जितना हम आगे आगे चलते रहे उतनी बारिश कम होती रही। और यहाँ पे ठंडी हवा चली हुई थी और बारिश कम हो गई थी, बिल्कुल ही कम हो गई थी। फिर हम पहुँच गए कीर्तपुर में बारिश बिल्कुल ही कम हो गई थी, थी भी मतलब ऐसे थी, बूंदाबांदी चली हुई थी। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने 4 लाइन, बिलासपुर की 4 लाइन में। और यहाँ पे हम मस्ती करते करते एक होटल में रुक गए। यहाँ पे हमारी बस रुक गई थी तो हम दोनों बाहर आ गए। मैंने बोला चल बाहर चलते हैं, हवा खाते हैं थोड़ी सी बाहर जाके। और यहाँ पे मैं खुद की वीडियो ऐसे बनाने लगी और इसको फ़ोन आया तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी। और इसके बाल देख के मैं खुशी होती रहती हूँ गाइस, जितने अच्छे लगते हैं इसके बाल। मैं भी सोचती मैंने भी करवानी है ऐसी कटिंग, क्या करूँ, मेरे को कोई करवाने नहीं दिखता है। तो यहाँ पे लोगों की लड़ाई लगी थी बहुत बुरी, और मैं इनको देख रही थी। बार बार आए जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इन्होंने गाड़ी कहीं और पे लगाई थी खाना खाने के लिए किसी और होटल में, और वॉशरूम करने के लिए इधर आ रहे थे। तभी इन्होंने बोला कि हाँ गाड़ी आपने उधर लगाई है और आ इधर रहे हो, ऐसा वैसा। और उसके बाद हम पहुँच गए घर में पहुँचने के बाद मेरा भाई चला गया जिम, और उसने बोला कि मम्मी का फ़ोन साथ में रखना। मम्मी गए थे ना, नानी के घर गए थे, वहाँ पे डेथ हुई थी तो मम्मी ने कॉल करनी थी कि मेरे को लेने आ जाना। तब बोल रहा था कि मम्मी का फ़ोन साथ में रखना। मैंने सोचा मेरे को नींद पड़ जाएगी तो फ़ोन साथ में रखूँगी। मैंने अपना फ़ोन भी साथ में रखा, मम्मी का भी साथ में रखा है। क्या पता कब जैसे फ़ोन आ जाए तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ मम्मी ने फ़ोन किया था कि लेने चले जाए मेरे को। और उसके बाद मैं सोई हुई थी, एकदम से मेरी बुआ की लड़की आ गई अपनी बेटी को लेके, और मैं नींद में उठ गई। फिर मैंने बच्चे को देखा तो मन अच्छा हो गया मेरा, तो मैं इसके साथ खेलने लग गई थी। तो आदू से ले रही थी ये जूस की बोतल कि मेरे को दे दे तो ये मना कर रहा था कि मैंने नहीं देनी है। इसके साथ ऐसे ही गुस्सा हो रहा था कि मैंने नहीं देनी है इसको अपने जूस की बोतल। फिर उठी, फिर मैं चल पड़ी पानी लाने, और यहाँ पे मैडम भी आ गई पानी देने के लिए। आदू मेरा पुत्र मेरे साथ ही रहता है, ये मेरे साथ ही गया हुआ था। उसके बाद मैं घर आई तो मम्मी भी आ गए थे घर, और फिर मम्मी ने मेरे को पानी दिया ठंडा सा पीने के लिए। मम्मी को पानी दिया। फिर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि बनाना क्या है, तो मम्मी ने बोला कि सबसे पहले तो मेरे को नहाने के लिए पानी दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि मम्मा का व्रत था पुण्य का आज। तो उसके बाद मम्मी नहा के आए, मम्मी लगी अपने काम में, और फिर मेरे को बोला कि हाँ तो आलू की सब्ज़ी बना दे। फिर मैं अपने काम में लगी, मम्मी अपने काम में लग गए। और मम्मी ने देखो कितना मक्खन निकाल के रख लिया है गाइस। ये है घरेलू औरत, इसको बोलते हैं काम करने वाली औरत। खुद के लिए गाइस सब करते हैं, अब सबके लिए होता ही है ऐसा कि हाँ अपने घर का घी हो, अपने घर का मक्खन हो, दूध हो, सब कुछ हो। तो फिर मम्मा अपने काम में लगी रही, और वहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी हो रही है तू क्या कर रही है? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या तेरे को दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम करते हो आप। मम्मी ने बोला अच्छा। फिर उसके बाद मम्मी ने क्या किया, मम्मी को याद आई कि दूध लाना है। अभी मम्मी चले गए दूध लाने, और मेरे को फंसा गई इस काम में कि तू कर तब तक जब तक मैं दूध लेके आती हूँ। अभी मैंने आटा गूंदना था, और उसके बाद मेरे 2 अनमोल रतन भी आ गए थे। मम्मी लगी बोलने की तू आती है जब ही आते हैं ये, कि ऐसे तो कोई भी नहीं आता है। मैंने बोला मैं बच्चे के साथ ही आते हैं। मम्मी बोली हाँ तू तो बच्चा ही है, अब इतनी बड़ी होगी अभी बच्चा ही बोलने जा रही है। और उसके बाद मैं लगी सब्ज़ी बनाने, अंजलि बोली थी बुआ मैं भी बनाती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने बोला चल ठीक है। फिर ये थोड़ी देर बैठे मेरे पास, फिर अंधेरा हो गया था। इन्होंने बोला कि बुआ मैं घर जा रही हूँ। मैंने बोला चलो जब पुत्र स्कूल से आओगे कल तब आना। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना दी, और सब्ज़ी बनाने के बाद गाइस इतनी गिल्ली हो गई थी मैं पसीने से कि पूछो ही मत। तो कपड़े से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी तो खुद को ना बहुत ही बुरा हाल था गाइस। और इतना गर्मी, इतने पसीने आ रहे हैं कि पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल है। बारिश होने के बावजूद भी इतना हाल है ना, बहुत ही ज़्यादा। दिन में तो थोड़ा फिर भी ठीक रहता है, धूप ना आए तो, धूप आ जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। और गाइस जैसे मैं बाहर आई, मैंने चप्पल पहनी थी, मेरी चप्पल में सांप
और मैं इसको देख के डर गई और मेरे हाथ पैर कांप गए थे गाइस। बहुत ही ऐसी शक्ल हो गई थी मेरी कि तो बस सब गई मैं। और मैंने इतने ज़ोर से बोला मम्मी को, मम्मी सांप। फिर मम्मी आई बाहर, फिर पापा ने मार दिया था। फिर मैं बामी में फेंक आई इसको, मतलब बामी में डाल आई इसको। फिर उसके बाद मैं चली गई अपना फ़ोन चार्जिंग लगाने के लिए। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि मैंने खाना है फलूदा। मैंने बोला चल तो चलते हैं। फिर हम निकल गए बगेड़ की और मैंने सोचा चल मैं भी कुछ खा ही लूँगी। मैंने खाना तो वैसे मैंने खा लिया, तो मैंने सोचा चल खा ही लेते हैं कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने लिया बादाम शेक और मेरे भाई ने लिया फलूदा। और यहाँ पे ज्योति की मैं वीडियो बनाई तो बोली अंधेरे में अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला अच्छे आ रहे हैं, हम गोरे हैं, दिख जाएंगे। और बगेड़ इतना सुनसान हो गया था रात को, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यही बचे थे एक गाड़ी वाले की, हाँ, जो बेच रहे थे इधर आइसक्रीम फलूदा वगैरह। तो ज्योति ने आइसक्रीम ली। ज्योति ने बोला मैंने नहीं खाना कुछ नहीं, आइसक्रीम खानी है। मैंने बोला जो गरीब हो गए आदत से गरीब हो गए। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर मम्मी ने बोला कि चलो अब सोने की तैयारी करते हैं, टीवी बंद कर दे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना।